हेलो दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज हंट में आपका। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल का एग्ज़ाम था यूनिक शिफ्ट में, तो उसके आंसर की हमने आपके लिए तैयार कर दी है। और आप नए हैं और आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें, ताकि आप पास के लेटेस्ट अपडेट हरियाणा एसएससी से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड और जो भी गवर्नमेंट जॉब है उनसे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो चलते हैं आंसर की के ऊपर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा एग्ज़ाम हुआ था आज इवनिंग शिफ्ट में। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में कौन सा जिला दरी बनाने का केंद्र कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पानीपत। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। प्रकाश एक पतली प्रदर्शी संरचना के माध्यम से आँख में प्रवेश करता है, इसे खालिस्तान कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्निया। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। हरियाणा राज्य पुलिस में है, ऑप्शन ए है बी और सी दोनों, बी राज्य प्रजाज विभाग, सी राज्य सूचना विभाग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं है हरियाणा पुलिस के अंडर में। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। एक टोकरी में रखे हुए फूल हर 1 मिनट में 2 गुना हो जाते हैं और टोकरी को 1 घंटे बढ़ जाती है, तो कितने मिनट में टोकरी 1/32 भाग भरा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वो कैसे होगा? टोकरी फुल भरी है हमारी 60 मिनट में, तो 59 मिनट में कितनी भरी होगी? 1/2। 58 मिनट में 1/4, 57 मिनट में 1/8, 56 मिनट में 1/16 और 55 मिनट में 1/32। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 55 मिनट। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद चलते हैं, यदि किसी पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाया जाता है तो द्रव के प्रवाह की गति क्या होगी? तो इसका आंसर होगा ए, घटेगी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। पैरालंपिक खेलों में एक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो भारतीय महिला थी दीपा मलिक। ऑप्शन नंबर बी होगा 7 के क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। नीली रावी खालिस्तान की नस्ल है, तो नीली रावी भैंस की एक नस्ल है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भैंस। उसके बाद चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला थी? तो दूसरी महिला थी सुषमा स्वराज, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। वारंट का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायालय द्वारा जारी किया गया एक गिरफ्तारी का आदेश वारंट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। यदि सुनीता सीमा और रानी से लंबी है, रीना राधा और गौरी से छोटी है, बिना राधा से लंबी और सुनीता से छोटी है, सुनीता सबसे लंबी नहीं है तो रीना सबसे छोटी नहीं है, तो सबसे लंबा कौन होगा? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आंकड़े अपर्याप्त हैं, हमें जानकारी पूरी तरह से नहीं दी गई है कि हम निकाल सकें कि सबसे लंबा कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। बीपीआरडी का फुल रूप है, तो इसका आंसर होगा हमारा ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। खालिस्तान एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र का सीमित होता है, सामान्यतः अवसर थोड़े स्टेशनों तक ही होता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर डी, लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। वाई डब्ल्यू का भाई है, एक्स डब्ल्यू की पुत्री है, ई वाई की बहन है, जेड एक्स का भाई है, जेड का चाचा कौन है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। यदि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाया जाए तो शेष कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 9001। क्वेश्चन नंबर 16 है। हरियाणा विधानसभा की कितनी सीटें हैं? विधानसभा कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं, ऑप्शन नंबर ए 16 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। एक सेपरेट सीट में सब कुछ छोटे बक्से में भंडारित रहता है तो खालिस्तान कहलाते हैं, तो इसको कहते हैं सेल, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। वक्र द्वारा प्रति मिनट निर्मित निस्संदेह की मात्रा कहलाती है, तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ निस्पंदन दर। क्वेश्चन नंबर 19।
यह नदी कलेश्वर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है, तो वह कौन सी नदी है? वह नदी है यमुना नदी है, जो कलेश्वर वन में हरियाणा में प्रवेश करती है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यमुना। क्वेश्चन नंबर 20, खालिस्तान से कम आयु के व्यक्ति को उसके अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाता। इसका आंसर होगा ए, 7 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए दंडित नहीं कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, दो संख्याओं का लघुत्तम समांतरतम 48 है। वे संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में है, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। उन संख्याओं का योग होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 40। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है 40, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, हरियाणा सरकार की कोविड विरोधी संजीवनी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 रोग के हल्के से मध्यम लक्षण वाले लोगों के लिए घरों पर पर्यवेक्षित और त्वरित चिकित्सा देखभाल करना, मतलब जो घर में रोगी रहेगा उसकी देखभाल के लिए यह ऐप परियोजना बनाई गई थी। इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर, शुष्क जलवायु क्षेत्रों पंजाब और हरियाणा में अत्यधिक सिंचाई से मृदा की सबसे ऊपरी परत पर लवण अविकसित हो जाती है। ऐसे मामलों में मृदा की लवणता की समस्या को हल करने के लिए कृषकों को निम्नलिखित में से कौन से लवणों को शामिल करने की सलाह दी जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 24 है, 26 जनवरी 1988 से 15 मई 1988 दोनों दिन शामिल करके तक दिनों की संख्या कितनी होगी? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा ए, 110 दिन होंगे इसमें, तो इसका आंसर ए, 110। 25 है क्वेश्चन, अनास प्लेटिरुकोन्स को सामान्यतः कहते हैं, तो ये सामान्यतः एक बतख होता है। इसका आंसर होगा सी, 25 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 26, एक निश्चित भाषा में मद्रास को NBESBT उस ग्रुप में बॉम्बे को कैसे कुटबुद्ध करेंगे? तो इसका आंसर होगा BCPNCBZ, 26 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 27 का, खालिस्तान सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से डिलीट की गई क्रैप और खोए हुए डेटा पुनः प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है, तो वह होगा डेटा रिकवरी। 27 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर, दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द चुनिए, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, साग। तो 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर हवा की गति से यात्रा कर सकता है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर हवर है तो धारा की दिशा में 48 किलोमीटर नाव को कितना समय लगेगा? तो इसका आंसर होगा हमारा 29 का सी, 4 घंटे लगेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर, इनमें से हरियाणा के जिले में तीर्थ स्थान गुरुद्वारा नाडा साहिब स्थित है, तो गुरुद्वारा नाडा साहिब हमारा पंचकुला में है, तो इसका आंसर होगा 30 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31, हरियाणा पुलिस का बेतार पुनरावर्ती एंटीना खालिस्तान पर है, तो यह एंटीना 3 जगह पर लगाया गया है, सरहन पहाड़ी हिमाचल प्रदेश में, टकरी पहाड़ी में, रेवाड़ी में और तोशाम पर्वत श्रेणी भिवानी में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी में। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर, पीरा एक तय स्थान से 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है, फिर दाएं मुड़ 15 किलोमीटर जाती है, उसके बाद वह दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर जाती है। अब अपने शुरुआती स्थान से कितने किलोमीटर की दूरी पर है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा हमारा ए, 15 मीटर पूर्व में है। इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर, वर्तमान माइक्रोप्रोसेसर की गति खालिस्तान से नापी जाती है, तो नापी जाती है मेगा हर्ट्ज में। 33 का आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, 40% सेब बेचने के बाद 420 सेब बचे हैं, मूल रूप से उसके पास कितने सेब हैं? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 700 सेब। उसके बाद है, O2 में ऑक्सीजन की उच्च अवस्था क्या है? तो O2 में ऑक्सीजन की उच्च अवस्था है +2, और इसका आंसर हो गया 35 का ए। भारतीय पुलिस में उच्चतम पद क्या है? तो भारतीय पुलिस में उच्चतम पद है पुलिस निदेशक, DGP। दिए हुए चित्र में समुद्र चतुर्भुजों की संख्या क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का होगा आंसर 18 डी। फाउल कालरा खालिस्तान द्वारा होता है, फाउल कालरा किसके द्वारा होता है? तो 38 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, ये होता है पाचुरेला मेल्टोडिसा से। 38 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो चलते क्वेश्चन नंबर 39 के ऊपर,
पेट्रोलियम संसदीय समिति की हालिया रिपोर्ट के आधार पर इसमें कौन सा राज्य केरोसिन मुक्त राज्य बन गया है? तो हरियाणा और पंजाब दोनों राज्य केरोसिन मुक्त बन गए हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी दोनों। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर। चीनी और का मूल्य 25% बढ़ गया है। यदि कोई परिवार अपने चीनी के खर्च में कोई बदलाव नहीं करना चाहता तो परिवार की चीनी खपत में कितनी कटौती करनी होगी? तो इसका आंसर होगा 40 का बी, 20% उसे बचत करनी होगी। तो 40 का आंसर हो गया बी। चलते हैं क्वेश्चन 41 के ऊपर। प्रारंभिक तमिल साहित्य संगम ग्रंथों के अनुसार गाँव में रहने वाले भूमालिकों को क्या कहा जाता था? तो इनको कहा जाता था वेल्लर। ऑप्शन नंबर सी, 41 का आंसर सी हो गया। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के ऊपर। नीचे दी गई सारणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो 42 के आंसर हो गया, लुप्त संख्या आ जाएगी हमारी 5। 42 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के ऊपर। वेज पेज फाइलें खालिस्तान फाइल नंबर एक्सटेंशन उपयोग करती हैं। तो जो ये पेज होते हैं वो हमारा STM या HTML का फाइल नाम का एक्सटेंशन यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के ऊपर। प्रश्न चिन्ह के स्थान कौन सी संख्या आएगी? तो 44 का आंसर हमारा होगा बी, नेक्स्ट संख्या हमारी 35 आएगी। क्वेश्चन नंबर 45। खाद्य सुरक्षा और मानक नियम 2000 के अनुसार मानक कर दुग्ध के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से सत्य है ऑप्शन नंबर सी। दूध में जो फैट है, जो मानक वसा है वो 4.5% और जो वसा रहित ठोस न्यूनतम 8.5%, जो असनक होती है 8.5% से मिनिमम नहीं होनी चाहिए और फैट 4.5% से मिनिमम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46। सर्वेश विकल्प उसमें 3 का 11 होगा तो 7 का क्या होगा? तो 46 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, 51। क्वेश्चन नंबर 47। मधुमक्खी के काटने से कमल छोड़ा जाता है जिसे दर्द और असहजता होती है। खालिस्तान जैसे एक मर्द सार का उपयोग करके कटे स्थान पर आराम दे सकते हैं। तो हम बेकिंग सोडा का प्रयोग करके हम आराम दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1, बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 48। श्री त्रिलोचन सिंह को किस क्षेत्र में पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें पब्लिक अफेयर्स के लिए सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर 48 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49। प्रश्न चिन्ह के स्थानों पर क्या आएगा? प्रश्न चिन्ह के स्थानों पर क्या आएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, के बी। क्वेश्चन नंबर 50। हड़प्पा के सर्वे की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या थी? तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, सावधानीपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं हरियाणा पुलिस की विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर है, तो यह है ऑप्शन नंबर बी, 1091। क्वेश्चन नंबर 52। इस वर्ष हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ था। तो हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 2015 को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 53। श्याम सतसई खालिस्तान की रचना है। तो श्याम सतसई तुलसी राम शर्मा की रचना है। 53 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54। 1587 में खानवा युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो हसन खां मेवाती को हराया था खानवा के युद्ध में बाबर ने। तो 54 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55 है। मानव फेफड़ों का कौन सा भाग गैसों के विनिमय के लिए पृष्ठ उपलब्ध कराता है? तो ऑप्शन नंबर ए, एल्वियोलाई। क्वेश्चन का आंसर हो गया एल्वियोलाई। क्वेश्चन आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56 है। संख्याओं का अगला युग्म चुनिए। क्वेश्चन नंबर 56। संख्याओं का अगला युग्म चुनिए। तो इनका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 35 और 10 अगला युग्म आएगा। आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम आपके लिए बहुत ही सटीक आंसर लेके आए हैं, तो सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कोताही ना बरतें। क्वेश्चन नंबर 57 हमारा हरियाणा पुलिस किस वर्ष में बनाई गई थी? तो जिस वर्ष हरियाणा बना था उसी वर्ष हरियाणा पुलिस बनाई गई थी। तो 1966 में हरियाणा पुलिस बनाई गई थी। 57 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ससरौली को हरियाणा का क्या कहा जाता है? ससरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। 58 का सी। हरियाणा का सशस्त्र पुलिस की बटालियन खालिस्तान में है। तो हरियाणा सशस्त्र पुलिस की 2 बटालियन है, एक हिसार में है और एक दूसरी अम्बाड़ा में है। तो इसकी आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा सरकार द्वारा बहन छन्नोदेवी पंचायती राज पुरस्कार खालिस्तान के लिए दृष्टांतरी कार्य करने वाली महिला पंचायत नेताओं को दिया जाएगा। तो ये सभी के लिए दिया जाएगा जो स्वास्थ्य और पोषण
महिला साक्षरता, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे उस सभी को सर्वोदयी पंचायती राज पुरस्कार दिया जाएगा, जिसकी राशि 51,000 रुपये है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के ऊपर। यदि ACN का कुट 3, 7, 29, 11 है तो बोयल का कुट क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर होगा हमारा ए 5, 31, 19, 25। 61 का आंसर ए। यदि PU P बड़ा है Q से और R छोटा है 0 से, तो इनमें से कौन सा सत्य है? तो 62 का आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, PR छोटा है QR से। रेस्टिविटी का SI मात्रक क्या है? तो इसका SI मात्रक होगा हमारा प्रति ओम प्रति मीटर। 63 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64, इकोलॉजी पर्यावरण से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार हिस्टोलॉजी खालिस्तान से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तक। उत्तक के एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। उत्तक के विज्ञान के जो पढ़ने की जो होती है उसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, किस प्रकार की अवांछित सॉफ्टवेयर है जो आपकी पर्याप्त सहमति को बिना स्थापित हो जाता है? तो यह है मैलवेयर। 65 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 66, वह प्रसिद्ध व्यक्ति रॉक गार्डन चंडीगढ़ के निर्माता माने जाते हैं? तो 66 का आंसर हो गया नेकचंद बी। नेकचंद को जिन्होंने रॉक गार्डन बनाया था चंडीगढ़ में। एक व्यक्ति के पास 17 भेड़ें लेकिन 9 मर गई, अब उसके पास कितने बचे हैं? तो 9 मरे हैं लेकिन बस तो हमारे पास टोटल 17 ही रहे हैं, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 17। क्वेश्चन नंबर 68, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस स्थान का नाम बदलकर भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर कर दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्था फरीदाबाद। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69, बंदी प्रशिक्षण का अर्थ है? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति के न्यायालय में उपस्थित करना बंदी प्रशिक्षण का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 70, में से भारत के किस राज्य को देश की खाद्यान्न खान कहा जाता है? तो खाद्यान्न खान हरियाणा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, जो AB की बहन है, CB की माता है, DC का पिता है, ED की माता है, तो AD से किस प्रकार संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 71 का हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नातिन लगेगी। 71 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 72, दी गई संख्या 50, 35, 35 में 3 के स्थानिक मान का योग कितना है? तो 72 का आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, 30, 30। इलास्टिसिटी के मापक का आयाम के समान होता है? तो इलास्टिसिटी के मापन का समान होता है दाब के समान होता है। दाब के समान कैसे होता है? इलास्टिसिटी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, तो स्ट्रेन का कोई माप नहीं होता और स्ट्रेस का दाब के बराबर होता है। तो 73 का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74 का, हरियाणा सरकार की प्राणवायु देवता पेंशन योजना के बारे में सभी कथनों पर विचार कीजिए। तो इन सभी दोनों कथन सही हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दोनों कथन सही हैं। 74 का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। खालिस्तान सूचना का रिकॉर्ड है जो अधिकांश सर्वर द्वारा एकत्रित करके अक्सर साइट के लिए मेजबान कंपनियां इंटरनेट सेवा प्रदान पहुँचाया जाता है, तो वह ऑप्शन होगा हमारा सर्वर लोग। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के ऊपर। मेरे पास बाटा कुछ मिठाइयाँ, यदि मैं 2 या 3, 4 एक पैकेट रखता हूँ तो मेरे पास 1 मिठाई बचती है। यदि 5 पैक मैं रखता हूँ तो मेरे पास 1 बनी बचती है। तो मिठाई की न्यूनतम संख्या क्या होगी जो मैंने पैक की है, बांटी है? तो क्वेश्चन नंबर 76 का हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए, 25। इसके बाद चलते हैं, हरियाणा पुलिस का मुखिया कौन है? तो हरियाणा पुलिस गृह मंत्री के अंडर आता है। गृह मंत्री हमारे अनिल विज हैं, तो 77 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, समीकरणों में स्टार के स्थानों पर गणित के सही चिन्हों का प्रतिस्थापित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रखने से हमारा जो आंसर सही आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 79, एक बर्तन में द्रव भरा जिसमें 3 भाग पानी और 5 भाग सिरप है, इसमें कितना मिश्रण निकाल कर उस स्थान पर पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण में आधा पानी और आधा सिरप रह जाए? तो इसका आंसर हमारा होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, 1/4। 79 का आंसर 1/4 ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के ऊपर। नेक्स्ट कौन से भारत के चुनाव आयोग के कार्यों में परम सत्य है? तो चुनाव आयोग ये सभी कार्य करता है। अद्यतन मतदान सूची तैयार करने का प्रयास करता है, चुनाव समय सारणी तैयार करता है, या राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, संपूर्ण देश में चुनाव को नियमित रद्द कर सकता है।
ऑप्शन नंबर डी, 80 का डी। क्वेश्चन नंबर 81, खालिस्तान की एक वेबसाइट और उसके पोस्टों की संरचना के रूप में परिभाषित किया जाता है, कैसे साइट और साइट नेविगेशन सचित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो हमारा आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वायर फ्रेम को एक वेबसाइट और उसकी पोस्टों की संरचना के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो 81 का आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 के ऊपर। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर और गति से चल रही है, वह एक पोल को 9 सेकंड में पार करते हुए रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 82 का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, 150 मीटर हमारी गाड़ी की लंबाई होगी। उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 83 के ऊपर। खालिस्तान नियमों को समझो, किस नेटवर्क में कंप्यूटर के बीच संचार करता है। तो है नियम है हमारा, नियमों का समूह क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 के ऊपर। आंतरिक ऊर्जा 60 जी वाले एक परिस्थिति के 45 डिग्री के कोण पर प्रेक्षित किया जाता है। तो इसके प्रक्षेपण वक्र में उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप की गति ऊर्जा क्या होगी। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो जो हमारा होता है वो k/2 होता है, जो हमारी आरंभिक ऊर्जा होती है उसका हाफ हो जाएगा, तो 30 जे इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 के ऊपर। च्युइंगम पिट्स एक लक्षण है, यह हमारे जो जानवर होने में बीमारी होती है, तो ये कैनाइन जिस टेप पर का लक्षण है, जिसमें कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, उसको झाग आती है मुंह के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 के ऊपर। पशु परिवहन नियम 1978 के अनुसार पैदल परिवहन के दौरान एक दिन में पशु अनुमत दूरी खालिस्तान दूर कितनी है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी, 40 किलोमीटर है। तो मतलब एक पशु को हम कम से लीगली 40 किलोमीटर पैदल ले जा सकते हैं, उससे अधिक नहीं ले जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 का सस्ता भिन्न शब्द चुनिए। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गाय हमारा इनसे अलग हो जाएगा। तो क्वेश्चन 87 का आंसर गाय, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 88 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, √3। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने नियमित समय से किस स्थान पर बढ़ते हुए प्रदूषण का सामना करने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर आरंभ किया है। तो प्रोजेक्ट एयर केयर गुरुग्राम में आरंभ किया है। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 के ऊपर। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा चिन्ह होगा ताकि श्रृंखला पूर्ण हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर होगा 81। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। 1984 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दल द्वारा जीती गई कुल सीटें थी। तो कुल सीटें हमारी 415 थी। वैसे हमारी 404 कांग्रेस ने जीती थी और 10 एक अन्य दल ने जीती थी। तो ऐसे करके इनकी 414 टोटल हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया आया था। हम नज़दीक ऑप्शन को मार्क करेंगे तो उस नंबर 91 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, 415 सीट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 के ऊपर। छोटा खरगोश जिसे बजाय रोक भार प्राप्त कर दिया वो खालिस्तान कहलाता है। तो उसको कहते हैं फ्रायर। फ्रायर जो मार्केटेबल होता है खरगोश, वजन सही हो जाता है जिसको मार्केटेबल के लिए, उसको फ्रायर कहते हैं। 92 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 93 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दर्पण प्रतिबिंब बताना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 93 का हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 94 का है, उसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 95। प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए। तो प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल ईसा पूर्व 776 BC में खेल आयोजित किए गए थे। अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मार्क्स ज़रूर छोड़े कमेंट में, ताकि हम आपको जो कट ऑफ जाएगी उसको एनालाइज करके बता सकें कितनी कट ऑफ जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आप नेक्स्ट वीडियो प्राप्त कर सकें। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 के ऊपर। खालिस्तान कहता है कि नियत आयतन पर गैस एक निर्धारित मात्रा का प्रत्यक्ष तापमान के साथ होता है। तो यह कौन सा नियम कहता है। ऑप्शन नंबर बी, गे लुसास का नियम कहता है। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 के ऊपर। सेवा सुरक्षा सहयोग पुलिस
खालिस्तान पुलिस का वाक्य आदर्श वाक्य है, तो ये हमारी हरियाणा पुलिस का वाक्यांश है। तो 97 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 98 का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, P16R। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 99। आपको पीसी की वीडियो सिस्टम द्वारा उपयोग जाने वाली मेमोरी को खालिस्तान कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको वीडियो मेमोरी ही कहा जाता है। तो 99 का आंसर होगा हमारा बी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 के ऊपर। भारत का पहला अनाज एटीएम खालिस्तान में स्थापित किया गया था, तो यह अनाज एटीएम गुड़गांव में स्थापित किया गया है। अगर वीडियो हमारे पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।